ये जो वक्फ नाम पर जो गुंडई होती थी वो बंद होगी। जो पॉइंट्स रखे गए विपक्ष के सदस्य द्वारा कमेटी में तो वो नहीं माने गए हैं। किसी का कोई छूटा नहीं है, किसी का डिसेंट नोट को अलग नहीं रखा गया है, सब शेड्यूल में है। ये जो बिल है इसका हम विरोध करते हैं। इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। विपक्ष को अपनी राजनीति करनी है। मुस्लिम समुदाय के लिए एक बहुत अच्छा संदेश है कि अब उनकी जिंदगी आसान हो जाएगी। जो उनके साथ जो अत्याचार होता था कि कभी भी उन्होंने की जमीनों पर नोटिस आ जाती थी, अब वो सारे मुसलमान समुदाय के लिए ये आज का दिन ही बहुत खुशखबरी है कि अब उनका हक कोई उनसे छीनेगा नहीं। अब कोई गुंडागर्दी उनके साथ नहीं होगी। ये जो वक्फ नाम पर जो गुंडई होती थी वो बंद होगी। तो मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। मैं सभी वो समुदाय को, वो सभी गरीब को, मजलूमों को जिनकी कोई नहीं सुनता था, वक्फ नाम पर जिनकी जमीनें ले ली जाती थी, छीन ली जाती थी, सबको बहुत बहुत साधुवाद है और शुभकामनाएं हैं कि अब उनकी जिंदगी बहुत आसान होगी। हक से और हकीकत के साथ अब उनकी चीजें उनके पास रहेगी, उनका पेपर उनके पास रहेगा। सबसे बढ़िया बात तो ये हो गई इस बिल के नाते। कोई हंगामा नहीं हुआ है। जिस तरह से आज बिल जो टेबल हुआ है वक्फ बोर्ड बिल, तो जो विपक्ष के सभी जो मेंबर्स थे इस कमेटी में, उनकी कोई भी बात, जो पॉइंट्स रखे गए विपक्ष के सदस्य द्वारा कमेटी में तो वो नहीं माने गए हैं। और ये मनमानी तरीके से सरकार कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने के लिए आखिरी दिन ये बिल लेकर आई है हाउस में, क्योंकि जहां सरकार ने 65,000 करोड़ रुपीस का बजट पेश किया है, वहीं ये लोग किसानों के मुद्दे पे और हमारे जो युवा साथी है उनके मुद्दे में कोई जवाब नहीं दे पा रही है। तो कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की राजनीति को देखते हुए ये बिल आज टेबल हुआ है और किसी भी विपक्ष मेंबर्स की बात में नहीं मानी गई है कमेटी में। वक्फ की संसदीय समिति की रिपोर्ट जेपीसी की आज रख दी गई है। इसमें पूरी चर्चा हुई थी। चर्चा होने के बाद ये मानस आया और आज राज्यसभा में भी स्पष्ट किया गया किसी का कोई छूटा नहीं है, किसी का डिसेंट नोट को अलग नहीं रखा गया है, सब शेड्यूल में है। और आज माननीय गृह मंत्री ने कह दिया लोकसभा में कि माननीय स्पीकर साहब देख लें, अगर कोई छूट गया है तो उसको इंक्लूड कर लें। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये लोग तुष्टीकरण पर इनकी सुई अटकी हुई है। क्या शाहबानो, क्या 3 तलाक साराबानो और आज वक्फ, ये सिमट कर कहां रह गए हैं देख लीजिए आप। आज भाजपा 21 स्टेट्स में इंडिया के साथ शासन करती है। केंद्र में हमारी सरकार तीसरी बार है। वो बार बार हारते हैं, जनता सफाया करती है। तो ये बिल अब चर्चा में आएगा, अपनी बात कहें। लेकिन विपक्ष के लोगों को एक बात मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा, आपको अपनी बात कहने का अधिकार है, आपकी बात मानी ही जाए ये तो जरूरी नहीं है ना। अगर आपको अपनी बात मनवानी है जनता से वोट लेके आइए, मेजोरिटी में आ जाइए। जिस तरीके से सारी कार्रवाई कमेटी की हुई उसमें भी पार्शियलिटी की गई, उसमें इंडिपेंडेंट तरीके से सारे जो भी इनपुट्स थे उनको इंक्लूड नहीं किया गया। तो ये जो बिल है इसका हम विरोध करते हैं। इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इट इज़ अगेंस्ट द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ इन दिस कंट्री। तो बिल्कुल हम लोग इसके शुरू से ही खिलाफ में थे, लेकिन जेपीसी के माध्यम से बहाना दिया गया कि हमारी बातें, हमारे जो विरोध हैं उनको भी संज्ञान में लेकर इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। कई डिसेंट नोट्स जो एमपीज के हैं, जो लोग जेपीसी में थे, उनको एडिट करके इसमें डाला गया है और जितनी भी उनको चिंता थी उनको ठीक तरीके से रिजॉल्व करके इंक्लूड नहीं किया गया है। सो देयर वाज नो पॉइंट ऑफ द जेपीसी। जिस वजह से जेपीसी बनाई गई थी वो वजह को पूरा नहीं करती है। तो जाहिर सी बात है हम लोग सभी लोग, पूरा विपक्ष इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल के विरोध में है।